चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स क्लास में। ठीक है, आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटर्स। ठीक है, कैसे कैसे टाइप सेंटर सेंटर के होते हैं। आपको एग्जाम में हर साल आपको एग्जाम में प्री हो या मेंस हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इन सब एग्जाम में आपको देखने पड़ते हैं। इवन कि सीडीएस एग्जाम में जो भी और अदर जो भी जनरल एग्जाम्स हैं, उन सब में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो इसके बारे में आपको डिटेल जानना चाहिए। अगर नहीं जान पाइएगा, नहीं जानिएगा, तो फिर इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा, इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा, वो आपको रटना पड़ेगा। और रट के आप ज़्यादा देर नहीं याद रख सकते हैं, भूल जाओगे एग्जाम में फिर आप। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये सब होता क्या है। बारी बारी से देखते हैं इन सब चारों चारों चीज़ों को देखते हैं हम। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। पहले बारी बारी से इन चारों को देखेंगे, फिर इन चारों के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। ठीक है, इस साल भी अभी सीजीएल प्री में आया है, अभी सीजीएल का मेंस होगा, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और अभी सीपीयू का एग्जाम बचा हुआ है, तो जो भी एग्जाम होता है उसमें इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं चारों को, और उसके बाद फिर इन चारों के ऊपर क्वेश्चन लेंगे, और इस साल के जो प्री के क्वेश्चन है वो भी लेंगे। जो सेंटर पहला लेते हैं हम लोग, इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है, ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है, जितने भी एंगल्स हैं, एंगल ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। तो जितने भी एंगल्स हैं ना, इन सब एंगल्स के जो बाइसेक्टर होंगे, वो जहाँ पे मीट करेंगे, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसको बोलेंगे हम इन सेंटर। ठीक है, क्लियर। तो मान लीजिए इसका इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये है। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है। ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इसका मतलब क्या हो, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, और ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ गए बात को, ये हुआ एंगल बाइसेक्टर। तो तीनों जो एंगल हैं, तीन एंगल ट्रायंगल में होते हैं, तीनों एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, वो जहां मीट करेंगे, इसी को बोलते हैं इन सेंटर। ये हुआ हमारा आई। ठीक है, ये हुआ हमारा इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर ऐसा नहीं है कि इन सेंटर ये दोनों लाइन को बराबर भाग में बांटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन सेंटर का प्रॉपर्टी ये है कि वो सारे एंगल्स को दो भाग में बांट देगा। ठीक, ये इन सेंटर हुआ। और इन सेंटर में एक और चीज क्या होता है, इन सेंटर मतलब क्या है। इन सेंटर जैसे आपको पता चले सुनने में, इन सेंटर मतलब अंदर, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर सर्किल होगा। और तो यहाँ क्या है, सरकम सेंटर। सरकम मतलब चारों ओर, सरकम्स। तो सरकम सेंटर जैसे आएगा, तो उस वो ट्रायंगल अंदर में रहेगा, उसके चारों तरफ सर्कल रहेगा। ठीक है, तो इन सेंटर है यहाँ पे, तो इसके अंदर में एक सर्कल होगा। ठीक है, ठीक है, सर्किल बन गया हमारा। आप बताइए, मैं आपसे पूछूं इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस क्या बोलोगे आप। रेडियस ये होगा ना, ये आई, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डी, यहाँ पे लिख देता हूँ ई, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ। तो इसका इन सेंटर क्या क्या हो गया बताइए, ये हुआ ना। इन सेंटर मतलब क्या, जो कि इस तीनों जो लाइन है, ये तीनों कौन सा लाइन है, जो कि हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तीनों एंगल बाइसेक्टर को मीट करे एक जगह। ठीक है, और वही हमारा इस सर्किल का रेडियस भी होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। और अब जब सर्किल बन गया, तो इसको अब हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, इन सेंटर और सर्किल अंदर बन जाता है, तो बोलते हैं हम इन रेडियस। ठीक है, तो क्या होगा, इन और रेडियस, एक सर्किल का सब रेडियस इक्वल होता है। तो क्या क्या रेडियस है यहाँ पे, आई एफ। तो क्या है हमारा, आई एफ इक्वल टू आई डी इक्वल टू आई ई। ठीक है, ये जनरल चीज था जो कि मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको देखिए। अब देखिए, इन रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट आपको इन रेडियस का फॉर्मूला एग्जाम में देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ए ले लेते हैं, सेमी पेरीमीटर को एस ले लेते हैं। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ये होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आधा। मतलब इसका जो पूरा पेरीमीटर होगा, क्या होगा, ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ प्लस सी ए का लेंथ। इस पूरे पेरीमीटर, ये जो पूरा इसका पेरीमीटर होगा, उसका आधा। ठीक है, पेरीमीटर का आधा।
तो ये होता है इन रेडियस हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा इन रेडियस। अब अगर मैं आपसे बोलूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये नहीं है, कोई नॉर्मल ट्रायंगल है, मैं आपसे बोलूं इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सभी साइड्स इक्वल हैं, ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। इसमें इन रेडियस क्या हो गया, इन रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से, ठीक है, तो इसमें स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, ए अपॉन में 2√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप, ए अपॉन में 2√3, ठीक है, ए अपॉन में 2√3, ये डाइट हो गया इन रेडियस का फॉर्मूला। फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ, इन रेडियस क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, पहले देखिए एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का जो तीनों एंगल बाइसेक्टर है, तीनों लाइन जो तीनों एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। अब इसके इस ट्राइंगल के अंदर में हमने सर्किल एक घुमा दिया, ठीक है, सर्किल आ गया, तो अब ये सर्किल, ये जो पॉइंट है, ये आई डी, आई एफ, आई ई, ये तीनों इक्वल होंगे और इसी को बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे इन रेडियस, ठीक है, ओके। और इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, मतलब ए अपॉन एस, ठीक है, जहां एस क्या है सेमी पेरीमीटर, ए क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, अगर ये बता दिया क्वेश्चन में, एग्जाम में काफी बार आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो अगर बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें इन रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ए अपॉन 2√3, ठीक है, ये हो गया हमारा इन सेंटर का पढ़ लिए। अब हम देखते हैं सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है, चलिए ये अब हम देखते हैं सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया इन सेंटर, अब मैं बता रहा हूँ सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, यहाँ से जो लाइन जाएगी, ठीक है, यहाँ ये कोई साइड है बीसी, बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों चीज ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए और बाइसेक्टर मतलब ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, और इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे हम क्या, सरकम सेंटर, ठीक है, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे उसको बोलेंगे हम सरकम सेंटर, ठीक है। तो टेढ़ा हो गया, चलिए ये हो गया हमारा सरकम सेंटर, ठीक है, ये यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये साइड्स भी इक्वल है आपस में, ये साइड्स भी इक्वल है आपस में, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है आपस में, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के होने के साथ साथ ये क्या है, बाइसेक्टर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सरकम सेंटर, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर से एक सर्किल खींच दिया जाए, यहाँ से एक सर्किल आ गया, ठीक है, सर्किल आ गया, अब जो ये लाइन होगा, ये लाइन यहाँ से जाएगा, ये लाइन, ठीक है, इक्वल होगा किसके, इस लाइन के, इक्वल होगा इस लाइन के, क्यों, क्योंकि ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है, ये है सरकम रेडियस, क्या है, सरकम रेडियस। इसके इससे पहले क्या बताया मैंने, ट्रायंगल में क्या, ट्रायंगल में था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो भी लाइन था, तीनों लाइन, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं, सरकम सरकम सेंटर। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि इसके ऊपर से सर्किल खींच दिया गया, ठीक है, सर्किल बना दिया गया, ड्रॉ कर दिया गया। अब जो ये ओ ए साइड है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों क्या है, ये है तीनों, ये तीनों किसके इक्वल है, ये है सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर से, ठीक। आप देखिए मैंने बताया था पिछले अभी इन रेडियस में मैंने, इन सेंटर इन रेडियस में मैंने क्या बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सरकम रेडियस यानी कि आर बराबर कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन √3, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ए अपॉन √3, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए,
अब ये जो एंगल होता है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये जो एंगल है ये बी ओ सी, ये क्या होता है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है एंगल ए के डबल। एंगल बी ओ सी बराबर कितना होता है, एंगल बी ओ सी, ये कितना होता है 2 इंटू एंगल ए। ओके, एंगल बी ओ सी कितना होता है, एंगल ए के डबल। ठीक है, और एक चीज मैं इन सेंटर में मेरा छूट गया था, इन सेंटर में मैं एक चीज बताना भूल गया था। इन सेंटर में देखिए क्या होता है, ये इन सेंटर था, ठीक है, ये इन सेंटर था यहाँ पे। ठीक है, इन सेंटर में क्या होता है, इन सेंटर में जो ये एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है, इन सेंटर का भी एंगल होता है अलग, इसका भी एंगल अलग होता है ना। तो इन सेंटर का जो ये वाला एंगल है, इसको मान लीजिए ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। तो ये इसको, ये है इन सेंटर आई। तो यहाँ पे इन सेंटर का जो एंगल है, एंगल बी आई सी, इसको क्या बोलेंगे, बी आई सी को बोलते हैं 90 प्लस एंगल ए अपॉन में 2। ठीक है, एंगल बी आई सी क्या होगा, 90 प्लस एंगल ए अपॉन में 2, ये एंगल ए है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये इन सेंटर वाला बात था। ठीक है, ये इन सेंटर की कहानी थी इसकी। अब ये सरगम सेंटर हम पढ़ रहे हैं। सरगम सेंटर में क्या होता है, एंगल बी ओ सी क्या होता है 2 इंटू एंगल ए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल बी ओ ए, ये क्या होगा 2 इंटू एंगल सी, जो उसके सामने एंगल रहेगा उसका डबल। ठीक है, ओके। अब मैं पूछूं आपसे, ये एंगल, एंगल ए ओ सी, तो क्या होगा, जो सामने एंगल कौन सा है, एंगल बी, तो एंगल बी का डबल 2 इंटू एंगल बी। ठीक है, इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आप देख लीजिए। ठीक, ये इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और एक जनरल सारे सर्किल के लिए, सारे जितने भी सारे तरह के ट्रायंगल है, सब टाइप के ट्रायंगल के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका इन रेडियस का, सॉरी सर्कम रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, आर बराबर ए बी सी। मान लीजिए कि ये साइड ए था, ये साइड जो है बी है, और ये साइड जो है सी है। ठीक है, तो ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इससे इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ये डायरेक्ट सर्कम रेडियस का ये फॉर्मूला है। सर्कम रेडियस बराबर क्या होता है, तीनों साइड का मल्टीपल ए बी सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और वैसे अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया रहेगा तो क्या होता है, ए अपॉन रूट 3। ठीक है, ए अपॉन रूट 3। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आप देखते हैं कुछ स्पेशल केस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस बराबर क्या होता है, इन रेडियस, इन रेडियस बराबर क्या होता है, पी प्लस में बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब में बेस। ठीक है, पी प्लस में बी माइनस में एच, एच मतलब आपका एच मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, अपॉन में 2, ये होता है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। एसएससी में हर साल इसमें क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ये चारों कंप्लीट करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी और काफ़ी आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, इन रेडियस बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ऐसा भी आता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इन रेडियस दिया हुआ है, बताया राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका इन रेडियस दिया हुआ है, उसका सर्कम रेडियस दिया हुआ है आपको। ठीक है, इन रेडियस दिया हुआ है, सर्कम रेडियस दिया हुआ है, आपसे पूछ लेगा एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उस केस में, एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर प्लस आर। ओके, ये होता है एरिया। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है स्मॉल आर किसका रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर ये होता है इन रेडियस, ये है आपका क्या, इन रेडियस। ठीक है, कैपिटल आर क्या है आपका, ये है सरकम रेडियस, सरकम
ये है आपका सर्कम रेडियस, ठीक है। कैपिटल आर सर्कम रेडियस, स्मॉल आर इन रेडियस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका, अगर आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस दिया हो तो, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है तभी बना पाओगे, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी परेशानी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर प्लस आर, आर इंटू आर, ठीक है। 2 इंटू आर, जहाँ स्मॉल आर क्या है इन रेडियस और कैपिटल आर क्या है सर्कम रेडियस, ठीक है। और इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला था इन रेडियस का राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। चलिए हम देखते हैं ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा यही दोनों आते हैं, यही दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये दोनों कम आते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड का ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है और ज़्यादा इसके फॉर्मूलाज नहीं है, ठीक है। आपको मेनली याद रखना है, आपको इस सब में उलझन होने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आपको मेनली इन सेंटर और सर्कम सेंटर आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी के फॉर्मूले भी याद रखने, क्योंकि इसी के फॉर्मूले आते भी हैं। चलिए देखते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स क्या होता है, देखिए ये ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड ऐसा लाइन है, एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से अगर इस पे आएगा तो इसको 90 डिग्री पे काट देगा, ठीक है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि दो भागों में काट बांटेगा, बस 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री गिरना चाहिए वो, ठीक है। तो ये ए है, ये है बी, ये है सी, तो यहाँ से ये एल्टीट्यूड आया, ठीक है। ये हुआ 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ये और ये साइड दोनों के जो पार्ट्स है ये इक्वल है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी है 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट एच है, ये पॉइंट क्या है एच है, ठीक। तो ये जो साइड है बी एच, ये जो सबका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सारे एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एच, ये जो एच है यही हमारा क्या, ये एच यही हमारा क्या है ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। ये एच क्या है हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। एच हमारा क्या है ऑर्थो सेंटर। अब मैं आपसे बोलूँ ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर में ज़्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, जो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है वो मैं बता देता हूँ। जैसे एंगल बी एच सी, एंगल निकालने आता है काफ़ी ऑर्थो सेंटर से। तो एंगल बी एच सी क्या होगा, 180 माइनस एंगल है, 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। मैं बोलूँ आपसे एंगल बी एच सी हो गया, आप ले लेते हैं एंगल ए एच सी, ये क्या हो जाएगा एंगल ए एच सी, ये क्या होगा 180 माइनस ए और सी का जिक्र हो गया, किसका जिक्र नहीं हुआ बी का, यानी कि इसके सामने बी है तो एंगल बी, ठीक है। सिंपल है ये एंगल ए एच बी, ये क्या होगा 180 माइनस एंगल सी, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स, ठीक है। सभी एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सभी एल्टीट्यूड जहाँ कट करते हैं उस पॉइंट को ही बोलते हैं हम क्या ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब हम चलते हैं सेंट्रॉइड पे। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, ऑल द मीडियंस, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है मीडियंस, मीडियंस मतलब क्या है दो भाग में बांटता, मीडियंस मतलब मिडिल, बीच में, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जो सामने से एक लाइन आएगा मीडियंस अगर ये है तो इन दोनों को दो भाग में बांटेगा। 90 डिग्री है इसका कोई मतलब नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री होना इसको सफी जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ये दो भाग में बांटेगा इन दोनों को, ठीक है। ए है, ये बी है, ये सी है, फिर यहाँ से लाइन गया ये इन दोनों को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। और फिर ये यहाँ से लाइन आया, ये इन इन दोनों को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा, ये पॉइंट इसको ले लीजिए आप, सेंट्रॉइड है तो इसको ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, ओ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो ओ पॉइंट है यही है हमारा क्या, यही हमारा सेंट्रॉइड, ओके। तो जो ओ पॉइंट हमारा यही हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है। मीडियंस हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। तो ये सभी ये जो भी लाइन है ना, ये ए डी, ये मान लीजिए कि ए डी है, ये बी ई है, ये सी एफ है। तो जो ए डी है ना, ये ए डी क्या हुआ, ये ए डी ये डी है, ये मीडियंस, ठीक है। ये ए डी क्या है मीडियंस है। और मीडियंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, मीडियंस क्या होता है जिस लाइन पे मीडियंस गिरता है उस लाइन को दो भाग में बांटता है, ठीक है।
दो भाग में बांटता है, ये पार्ट इक्वल है इस पार्ट के, ठीक है। ये सारे मीडियंस है, बीई मीडियंस है, सीएफ मीडियंस है और एडी मीडियंस है, ठीक है। ये सारे मीडियंस है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस का होता है उसी को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि इसमें ये प्रॉपर्टी था, इसमें भी एक प्रॉपर्टी होता है। एक प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि जो मीडियंस है ना, जो सेंट्रॉइड है, वो क्या करता है, एक ट्राइंगल को, जैसे कि एक मीडियंस गिरा है, ये मीडियन एडी गिरा, तो ये इधर का एरिया इक्वल हो गया इधर का एरिया। एक मीडियंस जो होता है वो ट्राइंगल को दो भाग में बांटता है, ठीक है। एक मीडियंस ट्राइंगल को दो भाग में बांटता है, लेकिन एक मीडियंस की बात किया मैंने तो ट्राइंगल को दो भाग में बांटता है, ठीक है, क्योंकि वो बीचों बीच गिरता है, सामने वाले साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूँ सेंट्रॉइड की, तो एक सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल को तीन भाग में बांटता है, ठीक है। आप बोलिएगा कैसे, देखिए, ठीक है। ये गिरा यहाँ से, ये गया यहाँ से, ये गया यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, ये मिड पॉइंट है, यही सेंट्रॉइड है, ये क्या है हमारा, यही है सेंट्रॉइड हमारा, क्या है ये हमारा सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट डिस्क्राइब किया, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, ये पॉइंट हटा दिया मैंने और ये पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आप, ये हुआ सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड तीन भाग नहीं बांट रहा है, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, और एक पार्ट ये हो गया। तो एक सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड क्या करता है, एक ट्राइंगल को तीन भाग में बांटता है, ठीक है। डिवाइड्स अ ट्राइंगल इन थ्री इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये एक ट्राइंगल को तीन इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। ये तो हो गया सारे थ्योरी। इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। अब देखिए, सर्कम सेंटर मैंने आपको जो बताया था, एक बार रिकॉल करता हूँ। सर्कम सेंटर में इस दोनों का खूबी है ना। सर्कम सेंटर क्या बोल रहा था, उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री भी होना चाहिए, बाइसेक्टर भी होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें बस 90 डिग्री होना चाहिए सर्कम सेंटर पे, इसमें बाइसेक्टर होना चाहिए। तो ये दोनों अगर जिसमें होगा वो हो जाएगा सर्कम सेंटर, ठीक है। ये दोनों जिसमें होगा, ये दोनों सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर का दोनों का जो जिसमें प्रॉपर्टी होगा वो बन जाएगा क्या, सर्कम सेंटर। और इन सेंटर मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो इन सेंटर क्या था, सारे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर का लाइन जहाँ पॉइंट मीट करेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है। और उसके ऊपर से अगर सर्किल मैंने घुमा दिया तो बन गया वो इन रेडियस फिर, ठीक है। तो इस पे अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद आपका कुछ कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस साल सीजीएल प्री का, अभी जो 2023 में प्री में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। सर्कम रेडियस इन रेडियस अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं इस बार सीजीएल का, ठीक है। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का। बोला फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सारे साइड इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल आर का वैल्यू सर्कम रेडियस में होता है ए अपॉन में √3, ठीक है। तो ए कितना है आपका साइड 12 सेंटीमीटर अपॉन में √3 है ना। 12 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 4 अपॉन में √3, √3 से गया √3 टाइम्स में, तो कितना हो गया 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। 4√3 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन आपसे पूछता है इन रेडियस बताइए, तो इन रेडियस के लिए क्या करते हैं, इन रेडियस मतलब स्मॉल आर, उसका फॉर्मूला क्या है A/2√3, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था जो इस बार पूछा गया क्या, और इस बार पूछा गया ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो काफ़ी अलग अलग तरह के आते हैं और काफ़ी वेराइटीज है इसमें, बहुत सारे टाइप्स हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जब मैं ये करवाऊंगा, जब मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, तो मैं फिर आपको इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन दूंगा। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था जो इस बार सीजीएल प्री में आया था, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इससे पहले मैंने रेशियो करवाया है, रेशियो प्रोपोर्शन करवाया है, एलिगेशन करवाया है, और अभी प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया है, डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये सब जो भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी टाइप्स को समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप पर्टिकुलरली मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है,
तो आप उस पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पे पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। ठीक है? थैंक यू।